डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा पूरा है। इसराइल ब्लॉक है। और मैं अभी मुझे एक्स पे एक हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, फॉलो करते हैं, शेर अली ख़ान, उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर साहब ये जो बेला से आप निकाल रहे हैं तो ये लज़बेला भी तो हो सकता है, तो होने को हो सकता है, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा ये। लेकिन बहरहाल ये है कि ये मेरे जहन में नहीं आया कि वाकई लज़बेला, ये बेला जो है ये तो इससे कई हो सकता है बारह। तो अब ये है इसमें कि अब आप देखें कि ये डायनेमिक्स, ये कितने बड़े फैसले हो रहे हैं। इससे आपको कलेक्टिव वेस्ट जो है, ये वेस्ट है, उसका आपको अंदाज़ा होगा कि वो इस वक्त किस कदर या तो पैनिक में है या ये है कि जल्दी मामला तय करना चाह रहा है। और ये बड़े फैसले हैं, दूररस फैसले, कौन सा मुल्क, कैसे बॉर्डर्स बनेंगे। अच्छा फ़र्ज़ करें ये सारे लोग कल पहुंच जाते हैं प्रेसिडेंट वाइट हाउस में, और ये 12 लीटर समिट जो 22 तारीख के अनाउंस कर दी है क्रेमलिन ने, इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो जाती है सबकी, और उसके बाद ये सारा तय हो जाता है। तय क्या होगा? अभी उन्होंने स्टीव वित्कॉफ को ने जो है वो, मैं अभी CNN पर को सुन रहा था, स्टीव वित्कॉफ ने कहा कि हमारी कमिटमेंट हो गई है कि नेटो स्टाइल यूएस यूरोप सिक्योरिटी हम देंगे यूक्रेन को। अभी नेटो स्टाइल क्या चीज़ होती है? या तो आप नेटो में हैं या आप नेटो में नहीं हैं। तो ये जो है ये यूरोप मतलब कैसे, ये तो वही बात हो गई ना कि अमेरिका से यूरोप जो है वो असला लेगा और फिर जो है वो जाके यूक्रेन में किस 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 उस पे, या तो नेटो की मेंबरशिप होगी ना, मतलब किस रूल के तहत वहाँ पे यूरोप जाएगा कि भाई ये तो, इससे पहले तो नेटो जा रहा था ना पूरा। तो अमेरिका अगर उसमें नहीं है और वो एक एग्रीमेंट हो रहा है और उसमें तय हो गई चीज़ें, तो अच्छा फिर ये जो ट्रायलेटरल समिट है, फ़र्ज़ करें ये कल सारे, अब तो देख रहे हैं ना, तो केओस है इस वक्त, ये सारे रहनुमा वहाँ जाते हैं। स्टीव वित्कॉफ जो है उन्होंने कह दिया कि नेटो यूरोप स्टाइल सिक्योरिटी हम देंगे यूक्रेन को। अच्छा, तो वो फिर जाके कहेंगे कि आप इसकी मेंबरशिप दें इनको नेटो की, वो तो उसी में तो फटा सारा चल रहा है, वो कैसे? और वो कहेंगे ये जो नेटो का इलाका है, तो ये सारे रहनुमा पहुँच रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप इन सबको कैसे एक वक्त में देखेंगे? और ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद फिर, अच्छा फिर ये अगर यहाँ पर जो होंगे तो ज़ेलेंस्की को ये उसको अकेला भेज देंगे वहाँ ट्रंप और पुतिन के पास ट्रायलेटरल समिट में। जो ज़ेलेंस्की यहाँ वाइट हाउस में आता है, वो बेचारा इस वक्त परेशान हो रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, और उनके साथ साथ पूरा यूरोप आ रहा है उठ के। तो जब वो मॉस्को जाएंगे तो क्या उनको ट्रंप और पुतिन के हवाले कर दिया जाएगा? अब जरा सोचिए ना, एक छोटा सा मौजूद ज़ेलेंस्की जो है ये, तो क्या यूरोप के मुल्क फिर वहाँ नहीं जाएंगे सारे? तो क्या मॉस्को यूरोप को भी बुलाएगा पूरे? क्योंकि ये उधर देखे ना, ये तो अजीब खिचड़ी पक गई है ना। अगर ये उधर जाएंगे और ये उन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे और ये गारंटीज देंगे और तय होगा और ये होगा और वो होगा, जो भी कुछ होगा कल, और उस पर यूरोप की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तो ज़ेलेंस्की की इन्विटेशन में हम जा रहे हैं। इसलिए वित्कॉफ कह रहे हैं कि उनको यूरोप नेटो स्टाइल की गारंटी दी जाएंगी। सवाल ये है कि अगर ये वाइट हाउस आ रहे हैं तो फिर ट्रायलेटरल समिट तो ना हुई ना। ट्रायलेटरल समिट फिर क्यों? फिर तो यूरोप भी जाएगा ना, पूरा यूरोप भी तो यूरोप अगर वहाँ जाएगा तो प्रेसिडेंट पुतिन से प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे हम तो नहीं लड़ रहे, और लेकिन हम यहाँ सिक्योरिटी देंगे। तो वो कहेंगे अच्छा कैसे सिक्योरिटी देंगे? वो कहेंगे ऐसा है कि मैं यूरोप का असला दूंगा तो यूरोप फिर आपसे लड़ेगा। ये क्या बात होगी? तो ये जो है ना एक गुफअप हो गया, ग्लोबल स्यापा जिसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ग्लोबल लेवल में स्यापा चल रहा है और उस स्यापे से हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है, वो देख रही है क्या तमाशा है। एक बात और, ये जो साइड है ना, आप देखें ये ग्लोबल वेस्ट, और आप इधर सुकून देखें जो आपको ईस्ट में नज़र आ रहा है चाइना की साइड पे, और उन्होंने कह दिया वो चाइना की तरफ से बिल्कुल खामोशी सन्नाटा, कोई चाइना ऑब्जर्व करे। मैंने चंद रोज़ पहले एक बात की थी, आज से 2-3 रोज़ पहले, और मैंने ये कहा था कि जो साहिल का इलाका है, साहिल की जो पट्टी है अफ्रीका में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कि वहाँ से ये जो मुल्क हैं सारे, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया और बुर्किना फासो, और ये सारे, इसमें से इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। एक तो ये यहाँ पे ज़ाहिर है कि अमेरिकन और फ्रांस बेसिकली, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिकन प्रेजेंस भी थी, वो सारे यहाँ से
चले गए, ये कू बेल्ट है, ये यहाँ पे बगावत हो गई और सब ने जो है वो, और इन्होंने उसके बाद ये हुआ, ये जो एक अलायंस बहुत बड़ा बना हुआ था जो कि वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जितनी वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं जितनी भी, उनका एक अलायंस काफ़ी सालों 50 सालों से बना हुआ है, और वो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है, ECOWAS। ये 10th को अगर देखें तो उसमें ये मुल्क सारे आ रहे हैं उसमें, ठीक है ना, उसमें माली और नाइजर और ये और वो सारे, अच्छा एक बड़ा फोरम है जो ECOWAS है। अच्छा, अब जनवरी में ये हुआ था, इस साल जनवरी में ये हुआ था कि इसमें से 3 मुल्क जो हैं वो अलग हो गए थे, ठीक है। ये बात जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं इसका थोड़ा सा रेफरेंस भी दे दूं कि ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से 3 मुल्क जो है वो अलग हो गए थे, और मैं 13th चाइना की न्यूज़ एजेंसी कोट करता हूँ, 13th बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर फॉर्मली एग्जिट ECOWAS, वो 3 मुल्क अलग हो गए थे। अच्छा, ठीक है, अब जो 3 मुल्क अलग हो गए थे, यानी बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये 3 मुल्क जो अलग हो गए थे, ये वो मुल्क हैं जिनके साथ 2 रोज़ पहले मैंने बात की थी कि इन मुल्कों के साथ, इन मुल्कों के जो सरबराहान हैं, जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं, वो पहुंचे हैं मॉस्को, और उनकी रशिया के, और मैंने आर्टिकल को कोट किया था शायद, ये जो भी उनका, इनकी मुलाकात हुई है रशिया के आर्मी चीफ के साथ जी। और वहाँ ये तय हुआ है कि जो सिक्योरिटी है उनकी, वो मॉस्को ने इंश्योर करवाया है कि ये 3 मुल्क जो हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, ईज़न के बुर्किना फासो, ये साहिल का, यानी साहिल टूट फूट गए, साहिल का जो ममालिक है ना, बाहर सूडान, उधर तो एक अलग चल रहा है ना सिलसिला, उधर तो और प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन ये जो पट्टी है ना साहिल की, ये यानी आप चार्ट और उसको साइड पे कर दें तो ये जो पूरा इलाका है ना, 3-4 मुल्क, ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये चले गए, फिर ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से निकल गए और ये रशिया के और चाइना के ऑर्बिट में चले गए। अच्छा, रशिया के साथ इनकी मामला सारा हो गया। अब जनाब वहाँ से जो नॉर्थ अफ्रीकन पोस्ट है 14th, वो कह रहा है कि जी बुर्किना फासो डीपन्स मिलिट्री टाइज विद चाइना इन मेजर डिफेंस अपग्रेड। वहाँ पर चाइना का जो फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से चाइना जो है, उनकी जो भी वेपन्स हैं वो सारा चाइना, उनकी सिक्योरिटी जो है डील उनकी मॉस्को के साथ भी हो गई, चाइना के साथ भी हो गई। और फिर मैं इसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को भी कोट कर रहा हूँ कि चाइना आर्म्स बुर्किना फासो साहिल टर्न्स अवे फ्रॉम वेस्टर्न सिक्योरिटी प्रॉमिसेस। ये तारीखी लम्हात हैं, ये जो है ना 12th कि ये वो सारे ममालिक हैं ये जो कि या तो किसी न किसी दौर में इटालियंस के या फ्रेंच के या ब्रिटेन के या बाकी मुल्कों के किसी न किसी तरह से जो है ये कॉलोनीज रहे हैं। इन मुल्कों का जो सोना है वो अभी तक यूरोप में पड़ा हुआ है, इनके ज़खायर भी यूरोप में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारा उन्हीं की कॉलोनीज थे ना, तो बस था कि भाई जो है उधर ही सारे इनके लोग रहते थे और कूज हो रही हैं उधर। लेकिन अब चाइना और रशिया वहाँ पहुँच गए हैं और ये पूरा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ये उनके हाथ से, अमेरिका के हाथ से निकल रहा है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, ये जब पूरी जो अफ्रीकन कौम बनी थी और जब ये लीबिया पे गद्दाफी के वक्त में ये सारे अटैक हुआ था और ये सारे जो मामला हुए थे, तो उस वक्त अफ्रीकन कौम सारी बनी थी और हिलरी क्लिंटन और ये सारा, तो अफ्रीका बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब अफ्रीका टोटल जो है ये वहाँ पर रशिया का बाकायदा सिक्योरिटी पैक्ट कर लेना, और ये पूरी वो जो एक्सरसाइज थी ना कि गद्दाफी को हटाना है और ये करना है और वो करना है, वो पूरा अफ्रीका जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी से पहले एक तो वो फोरम से निकल गए और अब वो सिक्योरिटी गारंटी साइन की है उन्होंने रशिया के साथ, और चाइना अब वहाँ पे पहुँच गए। तो ये आप उधर उलझे हुए हैं, तो ये इधर पूरा जो ग्लोबल साउथ और अफ्रीका ही उधर से उधर निकल रहा है वेस्ट के हाथ से। और इन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़ की जो आज की ये 12th है ना कि चाइना आर्म्स बुर्किना फासो साहिल टर्न्स अवे, पूरा कंप्लीट साहिल फ्रॉम वेस्टर्न सिक्योरिटी प्रोमिसेस। और फिर उसके बाद मिलिट्री अफ्रीका 15th बुर्किना फासो रिसीव मोर चाइनीज कम्बैट व्हीकल्स एंड आर्टिलरी। तो चाइना जो है वो प्रॉपर चाइना रशिया ये उनके ऑर्बिट में चला गया बाय द टाइम आप। अब ये जो बात है कि जी प्रेसिडेंट शी से कहा है, तो वो तो इसमें तो उनकी तरफ से तो कोई बात ही नहीं हुई, बल्कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं ली गई कि
3 सितंबर को वहाँ पे ग्रैंड परेड हो रही है, तो उसमें तो आसियान के मुल्क जा रहे हैं सारे, और चाइना बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है उन सारे ममालिकों के जो आसियान के ममालिक हैं, जो मैंने कल बात की थी मेकोंग के से जो फैज़ याब होने वाले वो सारे जो मुल्क जहाँ पे पानी जाता है, तो उन सबको चाइना बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है, और मलेशिया को भी और बाकी मुल्कों को भी जो उसमें मेकोंग से हटके हैं, वो भी इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सारे पहुँच रहे हैं 3 सितंबर को। और उससे पहले 22 अगस्त तक ये मामला तय करना। इसराइल पूरा बंद है, पूरा इसराइल बंद है, और इतने हंगामे हैं वहाँ पे। उन हंगामों में पैनिक में आके इन्होंने किया है नहीं किया, वो अंसारुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि किया है, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया। वो इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे पर अटैक किया है कल रात को इसराइल ने, और इन्होंने फिर यहाँ से जनाब अंसारुल्लाह ने, हुतीज़ ने वो मिसाइलों की बारिश भी कर दी है दोबारा। वो कई मिसाइल धड़ 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 फायर हो रहे हैं, और उसमें से कुछ वहाँ गिर रहे हैं, लेकिन वो चूँकि मुजाहरे हो रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़, तो ये भी नहीं चाह रहे कि ये वहाँ गिरें, लेकिन वो सिग्नल उन्होंने शुरू कर दिए कि भाई इस वक्त हम भी हैं। तो ये पूरा जो है, और ये ज़हन में रखें कि इस वक्त जो है अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो इस वक्त कोई भी इस उसमें नहीं है बिल्कुल कि, और स्टीव वित्कोफ भी एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो उधर भी ठंडा करवा रहे हैं मामला, इधर भी करवा रहे हैं, उधर भी इतना सारा कुछ करवा रहे हैं कि वो इसमें सारा गुफअप हुआ हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप या तो अपनी बात असर्ट करें या कुछ टाइम लें थोड़ा सा, और उसको सोचें पूरे चीज़ को कि कैसे क्या यूक्रेन के लिए करना है, कैसे करना है, क्या करना है कि, लेकिन कमिटमेंट आपने पुतिन को दे दी है। देखिए ना, पुतिन आया है, आपके सरजमीन पे लैंड हुआ है, अपने गेस्ट के तौर पे आप गए हैं वहाँ, तो ये ऐसा ऐसी बात तो नहीं को, ये तो तारीखी वाक़या बहुत बड़ा। अमेरिका में जो है वो पुतिन को इस तरह से प्रोटोकॉल मिलना, प्रेसिडेंट ट्रंप का जाना, तो लेकिन उसके बाद अभी पूरा यूरोप की जा रहा है, वाइट हाउस एक साथ। आप तो सोचें ना, सारे लोग एक साथ बैठे होंगे तो मीडिया से बात क्या करेंगे, और उधर पुतिन से आपने क्या कमिटमेंट की हुई है, और पुतिन से जो बात की हुई, पुतिन ने काजाकिस्तान, बेलारूस से, और क्या शी जिनपिंग से, प्रीमियर शी जिनपिंग से डिस्कस नहीं की होगी, नॉर्थ कोरिया से, कि उधर सारे मामला, ये क्या पड़ा हुआ है वेस्ट में से आपा। तो ये जो है ये अच्छा पूरा का पूरा मेरा नाम इसराइल बंद है, और इसराइल बंद है मुकम्मल तौर पे। सड़कों पे इतने हंगामे हैं, कुछ 40 के करीब लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं सारे जो इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं, ये हमास के फेवर, पूरा इसराइल 10 लाख लोग सिर्फ तल अवीव में, सड़कें बंद हैं, शाहराहें बंद हैं। और मैं आपको सिर्फ उसमें अगर आपने उसका जो वो उसकी जो पावर समझनी है ना, तो ये 22 में कोट करो शायद हयोम को कि 68 डेज ऑफ हेल जिसको कहते हैं, इजरायली हॉस्टेज फैमिली लॉन्च नेशन वाइड शट डाउन, मतलब शट डाउन की तरफ जो है वो पूरा मुल्क जो है वो शट डाउन की तरफ जा रहा है, और वो शट डाउन की तरफ जा रहा है। और ये जो है ये इतने, ये मेरा ख्याल है कि जब से ये शुरू हुआ है सिलसिला, ये 7 अक्टूबर के बाद से शायद सबसे ज़्यादा इसराइल के लोग इस वक्त सड़कों पे हैं नेतन्याहू के अगेंस्ट। फ़ौज के अंदर पहले बगावत हुई है, और दरमियान में जो है ये अब कायरो के अंदर मौजूद हैं हमास के लोग भी, और बाकी फ़लस्तीनी जो ग्रुप्स हैं वो सारे कायरो में हैं। और वहाँ पर जो है वो कतर के भी हुकाम है, वहाँ पर जो है वो उनकी मतलब एक्टिविटीज़ कायरो में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस वक्त। और वो देख रहे हैं सारे कि भाई इस वक्त जो है स्टीव वित्कोफ को मैसेज जा रहे हैं बार बार, लेकिन उनको ये भी अंदाज़ा है कि स्टीव वित्कोफ जो है इस वक्त वो ये जो फंसा हुआ है मसला यूरोप का, और ये पता नहीं इनको इनविटेशन किया है, ये बिन बुलाए हैं, क्या है, ये जेलेंस्की के कहने पे कैसे जा सकते हैं उनके साथ, वाइट हाउस का बच्चा वो, इसको रशिया जो है। तो अब देखते हैं बाय द टाइम ये अगले चंद घंटों में और ये क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये आपको अंदाज़ा होगा कि पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो किस तरह कोलैप्स हो रहा है, किस तरह कोलैप्स हो रहा है, और किस कदर पैनिक और कन्फ्यूजन में वो फैसले जो कि कई दहाइयों तक या सदियों तक शायद इनका असर होगा, वो किस तरह से तय पा रहे हैं और कितना पैनिक में तय पा रहे हैं।